व्हाट्सएप चैनल पे जब मैंने पोल दिया तो झारखंड पॉलिटेक्निक के सारे बच्चों ने अपनी रुचि को जताया और बच्चों ने कहा, सर 262 बच्चों ने यह कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर इजी था। सर 543 बच्चों ने यह कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर मीडियम था। 390 बच्चों ने यह कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर हार्ड था। ये 150 में 110 गो मार के 60 सही किया और ये 150 में 90 गो मार के 60 सही किया और ये 150 में 80 गो मार के 60 सही किया। इसका मतलब 60 इसका भी सही, 60 इसका भी सही, 60 इसका भी सही, पूरा निगेटिव वोगेटिव काट छाट के। अब बताओ रैंक किसका ज्यादा अच्छा आएगा? सर रैंक इसका ज्यादा अच्छा आएगा क्योंकि कम गलत में ज्यादा सही मारा। 75 और 70 प्लस होगा ना तो आपको टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, दुमका, रांची, ये सब मिलेगा। समझ गए ना? हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? मुझे पता है आप चिंता में होंगे और आपकी चिंता को खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है। मेरे साथी, आपके मन में चिंता अलग अलग प्रकार का है और चिंता कई मायने में है और चिंता करना आपका अधिकार है और चिंता करना भी चाहिए। एक अच्छे परीक्षार्थी का पहचान यही होता है कि जब पेपर समाप्त हो जाए ना तो मन में चिंता होनी चाहिए कि आखिरकार में क्या हमें टॉप कॉलेज मिल पाएगा, क्या मैं टॉप रैंक होल्डर बन पाऊंगा, क्या हमारा 50 सही है तो क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा, क्या हमारा 70 सही है तो क्या हमें टॉप कॉलेज मिल पाएगा, क्या मेरा 80 सही है तो क्या मैं रैंक 100 के अंदर में आ सकता हूं। और चिंता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो आपको यह समझना होगा। अगर मैं आपको कह दूं कि इस बार का कट ऑफ 45 जाएगा, इस बार का कट ऑफ 50 जाएगा, तो सर ये कहना हमारे लिए बहुत गलत है। मैं किस अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि आप इस बार का कट ऑफ 50 जाएगा? सर 50 क्वेश्चन जिनका सही है उनको इस बार सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर 50 क्वेश्चन वाला को तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन कैसे? ये बात तो आपको समझना होगा क्योंकि देखो इस बात को समझना, सर जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है तो वहां पे नॉर्मलाइज परसेंट देखा जाता है। हमने क्या कहा? जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहता है तो ऐसे केस में उस पेपर में नॉर्मलाइज देखा जाता है। और नॉर्मलाइज कहने का मतलब होता है, इसकी कहानी क्या है मैं आपको अब बताऊंगा। हमने आज आपकी पूरी तरीका से डिटेल ये वीडियो लेकर के आया क्योंकि आपका पेपर 12 जुलाई को समाप्त हुआ। फिर हमने 12 जुलाई को कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सर इतना जल्द हमने एनालिसिस नहीं कर पाया। ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद सीटों के अकॉर्डिंग के हमने बाद एक कटअप जारी किया और वो कटअप आपके सामने हमने पेश कर दिया। हमने कहा आपके सीट के अकॉर्डिंग, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग और पिछले 5 वर्षों की कटअप के अकॉर्डिंग जो हमने इस बार की कटअप जारी किया है वो अब आपके सामने है। सबसे पहले समझिएगा, हमने आपको कल एक पोल मैंने दिया था और वो पोल मैंने आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी मैंने दिया था और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने दिया था। और टेलीग्राम आईडी पे और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे हमने दोनों जगह जो पोल दिया था उसमें बच्चों ने अपनी रुचि पूरी तरीका से दिखाया है। और मैं आपको हमेशा से कहता भी था कि पॉलिटेक्निक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर अपने अधीन बनाना है तो उसके प्रति आपको उसका हवाले होना पड़ेगा। और मैंने आपको हमेशा से कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहता है कि पहले तुम कॉन्सेप्ट का किंग बनो, तब तुम्हें हम रिजल्ट का राजा बनने देंगे। और इस बार की कहानी, इसके साइंस की कहानी अलग मायने में रहा। सर 150 में जो हमारे एवरेज बच्चे थे, जो हमारी क्लासेस 1 महीना से कंटिन्यू कर रहा था, वो 150 में 120, 110, 105, 107 अधिकांशता बच्चों का स्कोर रहा। कैरेट वाला स्कोर मतलब कैरेक्ट स्कोर, मतलब राइट, एकदम हमने मारा एकदम 100% श्योर वाला स्कोर। बस ये आप सबका प्यार है और ये प्यार हमेशा बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि मैंने अक्सर कहा है कि ये पॉलिटेक्निक की दुनिया है और यहाँ पे ABCD टिक करने से सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे भाई, जितना पावर के साथ कल मैं बोल रहा था ना, उतना ही पावर के साथ अभी भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस परिवार ने आप सबके प्रति बहुत कुछ जताया है। खैर कोई नहीं, अभी मामला है कट ऑफ को लेकर के। जब मैंने पोल लगाया था ना तो ये पोल लगाने के बाद सर अभी तो बहुत इंसान बहुत कुछ बोल देगा, हमने ये कर दिया वो कर दिया, रिजल्ट आएगा तो पता चला एक को टॉपर निकला। और ये एसके साइंस क्लासेस है जो आप सबका रिजल्ट पे ही चलता है, बाकी इस परिवार के साथ कुछ भी नहीं है। आप सब हैं तो ये परिवार है, ठीक है मेरे भाई। और मैं आपको अभी कहता हूं अगर आपने 50 क्वेश्चन सही रंगा है सिलेक्शन पक्का है। बस कहानी को अब समझना। हमने आपको कल एक पोल लगाया था, ठीक है, हाँ, जिसमें से पोल लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ आ जाना। हमने पोल लगाया था, ये आपका टेलीग्राम आईडी का पोल है, ठीक है, हाँ।
कहाँ का पोल है? मैंने कहा टेलीग्राम आईडी का पोल है, शायद एक सेकंड में देख लेता हूं। नहीं, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का पोल है, ये टेलीग्राम आईडी का पोल है, ठीक है। हाँ, हमने टेलीग्राम आईडी पे एक पोल लगाया था, जिसमें बच्चों ने अपना रुचि जताया। 138 बच्चों ने ये कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर इजी था। सर इसके बाद आपको 219 बच्चों ने ये कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर मीडियम था। फिर 241 बच्चों ने ये कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर हार्ड था। इसके बाद फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने पोल दिया था। व्हाट्सएप चैनल पे जब मैंने पोल दिया तो झारखंड पॉलिटेक्निक के सारे बच्चों ने अपनी रुचि को जताया और बच्चों ने कहा, सर 262 बच्चों ने ये कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर इजी था। सर 543 बच्चों ने ये कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर मीडियम था। 390 बच्चों ने ये कहा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर हार्ड था। अब एक बात तो सर प्योरली तरीका से श्योर हो चुका है, आप देखो, जब तक आप झारखंड पॉलिटेक्निक के सिलेबस को नहीं समझोगे ना तब तक आपको पेपर हार्ड लगेगा। सर आप 10th बोर्ड एग्जाम का पेपर देने नहीं जा रहे हैं, जो आपको हमेशा इस बार मतलब इस बार फ्लेमिंग का बामा हस्त पूछा है तो अगला बार श्योर है कि दहना हस्त का नियम पूछेगा। इस बार मैथ में थेल्स पर में पूछा है तो अगला बार थेल्स पर में का विलोम पूछेगा। ये सर बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं। सर थोड़ा सा तो हार्ड होना चाहिए ना, थोड़ा सा तो पेपर की क्वालिटी होनी चाहिए ना। और जब तक पेपर की क्वालिटी नहीं रहेगा तो सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सर ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, समझना मेरी बातों को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहता है कि हम सवाल रिपीट नहीं करेंगे, हम कंटेंट को रिपीट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, शायद एक सनोज कुमार नाम का लड़का है, वो लड़का मतलब 150 में 145 क्वेश्चन को रंगा है। बोला है सर कि 140 हमारा एकदम करेक्ट है। और वो लड़का बोला है कि सर हमने जो मारा है वो मतलब हम बता नहीं सकते शब्दों में, हो सकता है उस लड़का का रैंक 1 होगा। और पिछला बार बिहार पॉलिटेक्निक में हमने दिखाया भी था, एक लड़का हमें बताया वीडियो बना करके कि सर हमने मतलब बिहार पॉलिटेक्निक में 90 में मैंने सर 85 मारा और वही लड़का का रैंक 1 आया। फिर मैं डाला हूं। अब वही कहानी यहां है, अब थोड़ी सी आगे बढ़िएगा। तो एक बात का तो सत्यापन ये श्योर हो गया है कि पेपर का लेवल मीडियम था, आप उसे हार्ड नहीं कह सकते हैं। सर हार्ड उसे कहा जाता है, कि 150 क्वेश्चन में आपको 140 क्वेश्चन हार्ड लगा, उसे हार्ड कहा जाता नहीं। अगर आपको 150 क्वेश्चन में अगर आपको 40 क्वेश्चन हार्ड लगा है तो इसे हार्ड नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है पेपर का लेवल है, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, अगर आपको 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको हार्ड लगा तो इसको कहा जाता है पेपर का लेवल है, इसे हार्ड नहीं कहा जाता है। तो एक बात तो आपको श्योर हो गया है कि पेपर का लेवल हार्ड नहीं था। इस बार से ज्यादा पेपर का लेवल हार्ड 2025 में था। शायद 2025 का जो बच्चा पेपर दिया होगा उसे पता होगा कि 2025 का पेपर का लेवल हार्ड था, इससे ज्यादा हार्ड था। 2025 के मुकाबले 2026 का पेपर अच्छा था, खराब नहीं कह सकते लेकिन उसके मुकाबले ये पेपर अच्छा था। और 2025 में झारखंड पॉलिटेक्निक ने बता दिया था कि अब झारखंड पॉलिटेक्निक बहुआ वाला खेल नहीं है, अब झारखंड पॉलिटेक्निक अब किलो वाला खेल है। इसे खेलने के लिए पहले झारखंड पॉलिटेक्निक के पेपर के अधीन जाना होगा आपको, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाना। अब मैं आपको कट ऑफ को लेकर के आता हूं। सर कट ऑफ निकालने से पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा, झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या था, निगेटिव मार्किंग था। क्या था, निगेटिव मार्किंग था। पहला बात क्या है, पेपर मीडियम था, मीडियम से थोड़ा ऊपर था, लेकिन जिनका सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ था उसके लिए पेपर मीडियम ही था, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, 2027 का बैच जो है वो आपको 15 अगस्त को आ रहा है। इन बातों को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा और अपने छोटे भाई बहनों को बताइएगा भी, ठीक है। हाँ, अब आइएगा, हमने आपसे कहा कि सर आपको ये नॉर्मलाइज क्या होता है, नॉर्मलाइज क्या होता है इसके बारे में समझो। जैसे हमने आपसे कहा क्या, अब मेरी बात को समझो, हमने 150 में 150 मैंने कलर कर दिया, 150 में 150 मैंने रंग दिया। रंगने के बाद क्या हुआ ना, इसमें क्या हुआ है, 150 रंगने के बाद इसमें 2 भाग में बटेगा, जिसमें मेरा मान लो कि 60 क्वेश्चन क्या हो गया, गलत मैंने कर दिया। कहता है 60 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने 90 क्वेश्चन क्या रंगा, मैंने सही रंगा। अब मेरी बात को समझना, इसके बाद जैसे मान लो अब एक लड़का जो है वो मतलब 150 में वो 100 भी क्वेश्चन रंगा है, उसके बाद 150 में कितना क्वेश्चन रंगा है, 100 क्वेश्चन रंगा है। अब समझना, इसके बाद इसको 100 में ना मतलब 10 क्वेश्चन इसका क्या हो गया, गलत हो गया।
आ जाना। और बाकी इसका 90 क्वेश्चन क्या हुआ, मैंने कहा सही हुआ। अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, सर नॉर्मलाइज की कहानी को समझना है तो इधर आना। एक लड़का 150 में 150 रंगा जिसका 60 गलत हो गया और 90 सही रहा, और एक लड़का ऐसा है जो 150 में मात्र 100 क्वेश्चन रंगा जिसमें 10 गलत हुआ और 90 सही हुआ। अब समझना, सर ये तो मतलब 60 क्वेश्चन गलत कर दिया और ये 10 क्वेश्चन गलत किया। अब बताओ कि 4 क्वेश्चन गलत मारने पर एगो सही वाला नंबर कट जाएगा। अभी की कहेगा अरे हमरो तो 90 को सही है, और ये कहेगा हमरो तो 90 को सही है। अच्छा रैंक किसका आएगा? क्या झारखंड पॉलिटेक्निक का बोर्ड जो है, क्या उसकी आंखें खराब है? सर उसकी आंखें दिख रहा है कि तुम ज्यादा तुक्का मारे हो और ये ज्यादा कॉन्फिडेंस में मारा है। तो जिसका जितना ज्यादा कम गलत रहेगा उसका नॉर्मलाइज परसेंटाइल उतना हाई रहेगा, और जिसका नॉर्मलाइज ज्यादा अच्छा रहेगा उसका रैंक ज्यादा अच्छा आएगा। सर ये नेगेटिव मार्किंग की कहानी है। तो मैंने आपसे कहा क्या, अब यही कहानी को समझना। जैसे अब मैं आपसे एक बात फिर से मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मैंने कहा क्या, आप 150 में, कहता है 150 में आपने 110 रंगा, कहता है 150 में कितना रंगा, आपने 110 रंगा, बाकी आपका सही कितना हुआ? हमने कहा सही आपका कितना, 60 हुआ। ठीक है, हाँ। एक ऐसा लड़का है जो 150 में 90 रंगा और इसका सही कितना हुआ, तो हमने कहा काट छाट के इसका भी आ रहा है कितना सही, पूरा काट छाट के इसका भी 60 सही आ रहा है। इसके बाद एक ऐसा लड़का है जो 85 रंगा 150 में, 80 रंगा 150 में, और इसका भी पूरा काट छाट के कितना आ रहा है, 60 सही आ रहा है। इसके बाद एक और लड़का है, अच्छा मान लो ना 3 लड़का है। अब जरा मेरी बातों को समझना, ये भी 150 में 110 रंगा जिसमें पूरा निगेटिव वोगेटिव काट छाट के 60 को सही हो रहा है। ये भी 90 क्वेश्चन में 150 मतलब 150 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन रंगा, इसका भी पूरा काट छाट के 60 सही हो रहा है। ये भी 150 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन रंगा, इसका भी पूरा काट छाट के 60 सही हो रहा है। अब कहानी क्या है, अच्छा रैंक किसका आएगा? हमने कहा अच्छा रैंक किसका आएगा, ये ज्यादा गलत मार के कम सही किया, ये भी ज्यादा गलत मार के कम सही किया, और ये 80 गो मार के 60 गो सही कर दिया। ये 150 में 110 गो मार के 60 सही किया, और ये 150 में 90 गो मार के 60 सही किया, और ये 150 में 80 गो मार के 60 सही किया। इसका मतलब 60 इसका भी सही, 60 इसका भी सही, 60 इसका भी सही, पूरा निगेटिव वोगेटिव काट छाट के। अब बताओ रैंक किसका ज्यादा अच्छा आएगा? सर रैंक इसका ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि कम गलत में ज्यादा सही मारा। हमने क्या कहा, सर कम गलत में ज्यादा सही मारा तो रैंक ज्यादा अच्छा किसका आएगा? इसका आएगा। हमने कहा किसका आएगा? इसका आएगा। सबसे गंदा रैंक किसका आएगा? इसका आएगा। अब तुम क्या कहेगा, ये संदीप भैया हम 150 में ना 150 रंग दिए थे जगह में पूरा काट छाट के ना हमको 60 को सही हुआ, और बताइए सर हमारे दोस्तवा का 60 को सही हुआ था, उसको कॉलेज मिल गया, हमरा नहीं मिला सर। रे छुछुंदर, तू ज्यादा गलत मार के कम सही किया और वो कम गलत मार के ज्यादा सही किया। समझ गए ना? तो ऐसे कहानी होता है। तो मैंने आपसे कहा कि जिसका बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग रहेगा उसका रैंक नीचे डाउनफॉल जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का यही होता है कि कम तुक्का मारो। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था 60-70 चल जाना तो तुक्का नहीं के बराबर मारना, और 80 पे मैंने आपको बता दिया था कि टॉपर की पहली पहचान होगी। मैंने आपको बताया था ना कि जिसका 80 सही रहेगा ना, एक्यूरेट विदाउट निगेटिव मार्किंग, उसको एकदम टॉप होल्डर बनेगा वो। ठीक है, हाँ। अब मैं आपको कट ऑफ की दुनिया में लेकर के आता हूं। तो अब आपको पता चल गया कि रैंक कैसे जारी होता है। इसलिए हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपका 150 में आपने 150 रंग दिया उसके बाद आपका काट छाट के 50 सही हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 150 में 60 को रंगे हैं उसके बावजूद आपका 50 सही है तो आपको कॉलेज मिलेगा और आपका अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि आपने कम गलत मार के ज्यादा सही किया। ऐसे होता है। ठीक है, हाँ। तो आपका अगर एवरेज, हमने कहा अगर आप जनरल से हैं और जनरल से रहने के बाद आपने अगर ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, आपने अगर जनरल से हैं, हमने कहा आप अगर जनरल से और इसके बाद आपने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, तो आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो आपको लगभग आपका 65 से, हमने कहा आपको 80 के 65 से आपको 75 के अप्रॉक्स जाने वाला है। आपका 65 से अगर 75 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आपको एक्यूरेट है, मतलब यही एवरेज आएगा। ठीक है, हाँ। क्योंकि देखो रीजन क्या होता है ना, इस बार झारखंड पॉलिटेक्निक ऐसी लेट है, झारखंड पॉलिटेक्निक लेट होने के बावजूद जो बच्चा 10th पास हुआ वो बच्चा 11th में एडमिशन ले लेगा, जो बच्चा 12th के बाद पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था मतलब इसी ग्रुप में, तो वो बच्चा बीए में एडमिशन ले लेगा। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो IIT जेईई का मेडिकल का तैयारी कर रहा है, ट्रायल के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। समझ गया ना? तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने जो कट ऑफ एक्यूरेट किया है, और पिछले बार का भी कट ऑफ यही रहा है। समझ गया ना?
हमने कहा अगर आप जनरल से हैं और आपने अगर मान लो बहुत कम आपने गलत रंगा है और आपने 65 और 75 के बीच है, उम्मीद रखिए 100% उम्मीद रखिए कि आपको सरकारी कॉलेज मतलब मिलेगा और टॉप ब्रांच मिलेगा, लेकिन सरकारी कॉलेज मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका 75 और 70 प्लस होगा ना तो आपको टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, दुमका, रांची, ये सब मिलेगा। समझ गए ना? हाँ, अगर आपका 75-80 के अप्रॉक्स है तो टॉप कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अब देखो ओबीसी में, सर ओबीसी में दो कैटेगरी आते हैं। ठीक है, हाँ, एक ओबीसी में आता है BC1, इसके बाद इसी में आता है आपको BC2। ठीक है, अगर आप BC1 BC2 से हैं तो आपका जो कट ऑफ जाने वाला है, हमने कहा 60 प्लस। अगर आपने 60 प्लस रंगा है तो सरकारी कॉलेज में कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्त, ये नहीं समझना। हाँ, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होता ना तो 60 कटअप नहीं जाता, फिर 70 80 90 कटअप 80 90 कटअप जाता। लेकिन निगेटिव मार्किंग है, पॉलिटेक्निक का पेपर कौन देता है? 10th पास वाला बच्चा। क्वेश्चन समझ में आता तो मार रहा है निगेटिव, तुक्का मार रहा है, ले मार तुक्का। अरे निगेटिव मार्किंग है, नंबर घटता है यहाँ सर, नंबर बढ़ता नहीं है सर। गलत मारने से यहां नंबर घटता है, नंबर बढ़ता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ, समझ गया ना? तो हमने कहा इतना अप्रॉक्स जाएगा कट ऑफ, एकदम आराम से रहना। मैं तो आपको जैसे बता रहा हूं ना वैसे करते चलना। इसका अगर आप SC कोटा से हैं तो आपको मतलब यही 50 से 55 के बीच आपका कट ऑफ जाएगा। अगर आपका इतना काट छाट के आ रहा है तो निगेटिव वेटिव काट छाट के अगर इतना आ रहा है तो सरकारी कॉलेज फिक्स है। ST से है तो ये भी आपका 50 और 55 के आपका बीच कट ऑफ जाएगा आपका भी। ठीक है, हाँ, 50 से 55 क्वेश्चन। अगर आप EWS लगाए हुए, मैंने क्या कहा, EWS लगाए हुए हैं, अगर आप EWS लगाए हुए हैं और आप जनरल से हैं, जैसे EWS का मतलब क्या होता है कि जो जनरल कास्ट से है ना, अब उनके लिए EWS सर्टिफिकेट एक बनने लगा। तो अगर आपने EWS लगाए हुए थे और तो आपका जो है 60 प्लस सही रहेगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फीमेल के लिए आपको 50 प्लस, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए 50 प्लस एकदम सटीक कट ऑफ है। ठीक है, तो यही कट ऑफ आपका जाने वाला है, इससे बाहर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। मतलब मैं तो कह रहा हूं टॉपर के लिए आपका 80-90, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आप इस बात को समझिएगा। लेकिन सर क्वेश्चन का लेवल बहुत मतलब अच्छा था, यही लेवल से झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर होता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, और हमें लगता है कि इस बार की कहानी में SK साइंस क्लासेस का कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर के डिट्टो का डिट्टो लड़ा। और आप कल्पना करो कि कंपटीटिव एग्जाम में जब कोई संस्था 40 क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो लड़ा रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ तो कंटेंट है और सबसे ज्यादा स्टार वाला पॉइंट लड़ा है। और जो बच्चे हमारे पेड कोर्सेज से जुड़े होंगे, हमसे कंटिन्यू क्लासेस कर रहे होंगे, हमें लगता है वो सारे बच्चे मतलब 150 में से 90 मोर देन सही करके आया है। मतलब ये प्यार आप सबका है और इसे बनाकर रखना। तो यही तो कहता हूं मेरे साथी कि आप सबसे हमारी पहचान है, समझ गए ना? और ये हम बनाकर रखना चाहते हैं। SK साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब कर देना। आपके हर दुख की घड़ी में ये परिवार साथ रहेगा और आपकी जब भी कोई अपडेट आता है नया तो मैं आपको जरूर लेकर के आऊंगा। अब इसके बाद हमारे एक और वीडियो जाएगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा और किस कॉलेज में कितना सीट है होकर कितना कट ऑफ जाएगा और किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा। इसके बाद हमारे वो वीडियो अपलोड होगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।